बेशकीमती हीरो को लेकर आकर्षण सदियों से रहा है और इसलिए कहा गया है कि हीरा सदा के लिए। अब अगर कोई आपसे यह कहे कि मार्केट में बिक रहे बेशकीमती हीरो जैसा ही दिखने वाला लैब में ग्रोन डायमंड आपको नेचुरल डायमंड से लगभग 60 से 70% सस्ता मिल सकता है, तो आप क्या चुनेंगे? जाहिर सी बात है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि लैब में बने कम कीमत वाले हीरे के इस सब्स्टिट्यूट को चुनने में क्या बुराई है, वो भी तब जब सरकार भी इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं लैब में बनाए गए इस चमकदार हीरे की, जो दिखने में एकदम नेचुरल हीरे जैसा दिखता है और जिसकी क्वालिटी भी बिल्कुल असली जैसी होती है और कीमत भी काफ़ी कम है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक नेचुरल डायमंड के विपरीत एलजीडी यानी लैब ग्रोन डायमंड का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। हालांकि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक और ऑप्टिकल गुण एक समान होते हैं। नेचुरल डायमंड को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के अंदर दबे कार्बन का भंडार अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आता है। लैब ग्रोन डायमंड के निर्माण के लिए मोस्टली दो प्रोसेस है। एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो HPHT मेथड, और दूसरा केमिकल वेपोर डिपोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो CVD मेथड। एक डायमंड को लैब में ग्रो करने के लिए HPHT और CVD ये दोनों ही मेथड एक बीज यानी एक छोटे से डायमंड के टुकड़े से शुरू होते हैं। HPHT मेथड में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है, और CVD मेथड में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सीलबंद चैम्बर के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे यह हीरा बनता है। क्या महत्व है इस लैब ग्रोन डायमंड का? अब सवाल यह भी है, लेबोरेटरी में उगाए गए हीरे का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत कम होता है। पर्यावरण के प्रति जागरूक एलजीडी निर्माता डायमंड फाउंड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन से एक नेचुरल डायमंड को निकालने में लेबोरेटरी में डायमंड बनाने की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक ऊर्जा लगती है। और एक ओपन मिट माइनिंग होती है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के खनन के सबसे आम तरीकों में से एक होती है, जिसमें इन कीमती पत्थरों को निकालने के लिए मिट्टी को खोदा जाता है और चट्टानों को भी तोड़ा जाता है। भारत में सूरत वैश्विक हीरा व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के लगभग 90% हीरे सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। भारत से लैब ग्रोन डायमंड के निर्यात में वृद्धि हुई है। 2019 और 2022 के बीच भारत से प्रयोगशाला में विकसित हीरे का निर्यात मूल्य में लगभग 3 गुना हो गया है। लैब ग्रोन डायमंड अपनी अफोर्डेबिलिटी और नैतिक अपील के कारण विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड को एक तरह से ब्लड फ्री डायमंड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी वजह से न तो ही कहीं हिंसा होती है और न ही कहीं मानव अधिकारों के हनन का कोई मामला सामने आया है। अब हम यह जान लेते हैं कि नेचुरल डायमंड से संबंधित नैतिक चिंताएं क्या है। नेचुरल डायमंड कहने को तो ये नेचुरल यानी प्राकृतिक हीरे होते हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक हीरों का खनन संघर्ष क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसे हीरों को ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड भी कहा जाता है। नेचुरल डायमंड को बेचने से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल अनैतिक कार्यों में किया जाता है। इनका उपयोग सशस्त्र संघर्षों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। नेचुरल डायमंड मानवाधिकार हनन से भी जुड़े हैं। इससे प्रभावित क्षेत्रों में अनगिनत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में प्राकृतिक हीरों की खदानों में मजदूरों को खराब कामकाजी परिस्थितियों, कम वेतन और नौकरी की सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। यह शोषण एक सामाजिक मुद्दा है जिसने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। कुछ क्षेत्रों में जहां हीरों का खनन किया जाता है, बाल श्रम भी एक चिंता का विषय है और प्राकृतिक हीरा खनन अपने पर्यावरणीय परिणामों के लिए जाना जाता है। बड़े पैमानों पर खदानों की वजह से वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव होता है। इन खदानों से हानिकारक रसायन भी निकलते हैं। इससे न केवल पर्यावरण बल्कि आसपास के समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होती है, बल्कि मानव निर्मित हीरे अधिक पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं।
क्योंकि इनके लिए खनन प्रथा की आवश्यकता नहीं होती। और प्राकृतिक हीरे के व्यापार को ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है, जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल क्या है? केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में से एक के लिए 5 साल के अनुदान की घोषणा की। अनुदान का उद्देश्य LGD लैब ग्रोन डायमंड मशीनरी, बीज और व्यंजनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह परियोजना IIT मद्रास को सौंपी गई और वहां एक इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। केमिकल वेपोर डिपोजिशन CVD और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर HPHT दोनों प्रणालियों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और LGD व्यवसाय का विस्तार करना है। और सरकार ने उत्पादन लागत को कम करने के लिए LGD के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए LGD के सीड्स पर सीमा शुल्क को कम कर दिया। इस कटौती का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।